कई साल पहले इथोपिया की हालत ऐसी थी कि छठी कक्षा पास व्यक्ति को इस काबिल समझा जाता था कि उसे उच्च सरकारी पद दिया जाए, और वहां का समाज इतना पिछड़ा था कि शिक्षा के नाम पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। तब के समय में पढ़े लिखे लोग किसी विशेष सम्मान की तरह माने जाते थे। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लेता था तो उसकी सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आ जाता था। उस समय की स्थिति प्राचीन भारत की तरह थी, जहां स्कूल तो थे लेकिन उनका स्तर और गुणवत्ता अत्यंत कम थी। अब वह दिन भी आ गए हैं जब इथोपिया की राजधानी में भारतीय स्कूल चल रहे हैं और वहां शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में न केवल भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी एक नई दिशा दिखा रहे हैं। यह एक बदलाव का संकेत है, लेकिन हमारी स्थिति अभी भी बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। भारत में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो शिक्षा के मामले में इथोपिया से अलग नहीं है। भारतीय गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों की हालत सुधरने के बजाय ज्यादा बिगड़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है और टीचर्स की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनका ध्यान बच्चों की शिक्षा पर कम और अपने निजी मसलों पर ज्यादा होता है। आज भी कई आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास न तो पर्याप्त संसाधन है, न ही सिखाने का सही तरीका। किताबों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, ये सभी समस्याएं आज भी बरकरार हैं। हालांकि कुछ मिशनरी स्कूल और निजी संस्थान कुछ बदलाव ला रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी स्थायी समाधान की उम्मीद कम ही है। यह देखना वाकई दुखद है कि भारत में शिक्षा के अधिकार की बात करते हुए भी आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को मौलिक शिक्षा तक नहीं मिल पाती। सरकार को चाहिए कि वह इस ओर ठोस कदम उठाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और सही शिक्षा मिल सके। अब यह बदलाव आदिवासी क्षेत्रों के लिए शिक्षा की गंभीर स्थिति और शिक्षा के समान अधिकार पर बल देते हुए वर्तमान समाज और सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाता है।